धीरं विशालवेणं रक्तोपलकोमलसमपायं त्रिविधेन कर्णिमूलं निजगुणानं विशामेह विडमोरिहंतानं विडमो सिद्धानं विडमो आयरियानं विडमो वत्सानं विडमो लोयसो सोदुसामहोरं। जब लंकान से बोले श्री भगवान जी आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की आचार्य बोले सागर जी महाराज की महान भाव आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी द्वारा रचित पावन ग्रंथ की यहाँ पर वाचना चल रही है, जिसमें 28 गाथा हो चुकी हैं। आज 29 नंबर की गाथा की व्याख्या यहाँ पर होने जा रही है, जिसकी टीका पूज्य गुरुदेव गणाचार्य विराज सागर जी महाराज ने अपने कर कमलों से की। जानते हैं उसको आचार्य भगवान अब मोक्ष विषय पुरुषार्थ की साधना के बाद ही मोक्ष की प्रति संभव होती है, प्राप्ति संभव है। अपने आप या स्वतः वह प्राप्त नहीं होती। इसे आचार्य प्रवर इस गाथा के माध्यम से बता रहे हैं। सुनहाण गद्दहाणिया गोप सुमहिलाण दिस दे मोखो जे शोधन्ति च उत्थम इच्छि जनता जनै सवेहि। गाथा कहते हुए सरवन कहते हैं, देखो क्या कुत्तों, गधों, गायों, पशुओं व महिलाओं का मोक्ष देखा जाता है। जो चतुर्थ पुरुषार्थ साधना को संपन्न करते हैं वे ही सभी लोगों द्वारा मोक्ष प्राप्त करते हुए देखे जाते हैं। चतुर्थ पुरुषार्थ कौन सा? मोक्ष पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चतुर्थ पुरुषार्थ साधना को संपन्न करते हैं। मोक्ष पुरुषार्थ की साधना को संपन्न करते हैं वही मोक्ष प्राप्त करते हुए देखे जाते हैं, ऐसा बताया। आचार्य कहते हैं सुनाम गर्दवानां गोपशु महिलानां च मोक्षो दृश्यते। यह कथन काकू के रूप में किया गया है। प्रश्न, क्रोध, शोक आदि संवेगों से उत्पन्न भिन्न कंठ ध्वनि स्वर परिवर्तन के साथ बोलना, यही काकू है। इस प्रकार क्या मोक्ष दिखाई देता है? यह प्रश्न यहाँ किया गया है। और नहीं दिखाई देता है, यह उत्तर भी प्रश्नकर्ता के मन में रहता है। कहाँ मोक्ष देखने में नहीं आता? बता रहे हैं, कुत्तों, गधों, बैल, गायों, पशुओं, महिलाओं को मोक्ष होता नहीं दिखाई देता। ऐसा सभी जनों का अनुभव है। उनमें मोक्ष सुख की तो बात क्या, प्रत्यक्ष में कुत्ते, गधे आदि पशुओं में बंधन, डर, भार लागने आदि से उत्पन्न दुख ही दिखाई पड़ते हैं। महिलाओं में मोक्ष प्राप्ति की योग्यता के बारे में सांप्रदायिक मतभेद दिखाई देता है। श्वेतांबर संप्रदाय में महिला तीर्थंकर बन सकती है और मोक्ष प्राप्त कर सकती है, ऐसा माना जाता है। किंतु इस गाथा में दिगंबराचार्य कुंद कुंद स्वामी ने उनके मत के निराकरण की दृष्टि से या समीचीन धर्म की प्रभावना की दृष्टि से मोक्ष प्राप्ति के लिए अयोग्य प्राणियों में कुत्तों व गधों आदि की तरह ही महिलाओं का भी निर्देश किया है। वस्तुतः स्त्रियों को उनके उसी भाव से मुक्ति संभव नहीं है। जिन दीक्षा लेकर स्वर्ग में उत्पन्न होकर वहां से यहाँ आकर पुरुष वेद में उनकी मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। उसी भाव में हीन संगठन के कारण एवं वस्त्र सहित होने से सर्व परिग्रह त्याग रूप महाव्रत उनके संभव नहीं होता, इसलिए उन्हें मुक्ति नहीं होती। धवला ग्रंथ पुस्तक 1 पृष्ठ 335 में भी कहा गया है, हुंडा और सरुणी काल के दोष से स्त्रियों में सम्यक दृष्टि जीव उत्पन्न नहीं होते। इसी आरस वचन से द्रव्य स्त्रियों का मुक्ति जाना भी क्या सिद्ध नहीं होगा? तो उत्तर कहते हैं नहीं, क्योंकि वस्त्र सहित होने से उनके संहिता संयत
पंचम गुण स्थान ही होता है, इसलिए उनके पूर्ण संयम की उत्पत्ति स्थिति नहीं हो सकती। प्रश्न करते हैं, वस्त्र सहित होते हुए भी उन द्रव्य स्त्रियों के भाव संयम के होने में कोई विरोध तो है नहीं। तो उत्तर बताते हैं, कहते हैं उनके भाव संयम नहीं होता, क्योंकि अन्यथा अर्थात भाव संयम के मानने पर उनके भाव असंयम का अविनाभावी वस्त्र आदि का ग्रहण करना नहीं हो सकता है। प्रवचन सार ग्रंथ तीसरे अध्याय में 5वें नंबर का प्रचित गाथा 8-9 में भी उक्त विषय को इस प्रकार स्पष्ट किया गया और बताया गया। स्त्रियां प्रमाद की मूर्ति होती हैं। प्रमाद की बहुलता के कारण ही उन्हें प्रमदा कहा जाता है। उन प्रमदाओं को नित्य मोह, द्वेष, भय व जुगुप्सा आदि रूप परिणाम तथा चित्त में चित्र विचित्र माया बनी रहती है, इसलिए उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। स्त्रियां कभी दोष रहित नहीं होती, इसलिए उनका शरीर सदा वस्त्र से ढका रहता है। सूत्र प्रावत ग्रंथ गाथा 23 में सिद्धांत रूप में कहा गया है। जिन शास्त्र में कहा गया है कि वस्त्रधारी यदि तीर्थंकर तथा कथित भी हो तो वह भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। रवि सिद्धि वक्त दरोजुन शास्त्रे जय भी होई तेरो रघु विमुख मोक्को मको शेषा उमग्गा सब्बे। कह रहे तीर्थंकर भी होंगे अगर वस्त्रधारी तो मोक्ष नहीं होगा। एक नग्न दिगंबर वैसी मोक्ष मार्ग है, बाकी सब उन्मार्ग है, मिथ्या मार्ग है। तो फिर मुक्ति किन्हें प्राप्त होती है बता रहे हैं। ये चतुर्थ सोधियंती सर्वे जने प्रेक्षमाणा। यहाँ चतुर्थ शब्द चतुर्थ पुरुषार्थ मोक्ष का वाचक है। जो चतुर्थ पुरुषार्थ मोक्ष को शोधित करते हैं, निजात्मा की पूर्ण शुद्धता द्वारा संपन्न करते हैं, वे इस पद का अध्याहार किया जाता है। वे ही सभी लोगों द्वारा मोक्ष प्राप्त करते हुए दृश्यमान होते हैं। का यहाँ अध्याहार किया जाता है, होते हैं का अध्याहार किया जाता है। इस प्रकार अभिप्राय यह होगा, चतुर्थ मोक्ष पुरुषार्थ की एक निर्धारित तपश्चर्या रूप साधना होती है। उस साधना को जो शुद्धात्म स्वरूप की प्राप्ति में साधक होती है, संपन्न जो करते हैं उन्हें ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा सभी लोगों के देखने में आता है। जिस प्रकार मल रूपी अशुद्धि को हटाकर शुद्ध स्वर्ण की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार आत्मा को कर्म मल से रहित कर जो शुद्ध आत्म स्वरूप की प्राप्ति होती है, वही चतुर्थ पुरुषार्थ मोक्ष की सिद्धि है। इस दृष्टि से चतुर्थ को शोधित करते हैं। यह वचन प्रयोग किया गया प्रतीक होता है, अथवा चतुष्कम शोधयन्ति, इस पाठांतर का भी कहीं संकेत किया गया है। जो क्रोध, मान, माया, लोभ इन कसायों की चौकड़ी को शोधित करते हैं, उन कसायों को हटाकर दीर्घाकार रूप शुद्धि संपन्न करते हैं। यह अर्थ वह पाठांतर में जानना चाहिए। यह गाथा का सार इस रूप में समझें। मोक्ष की प्राप्ति पुरुषार्थ से सिद्ध होती है, स्वतः नहीं। यह सार बताया गया है। भोग भूमि में पुरुषार्थ का सद्भाव न होने से वहां मोक्ष की सिद्धि नहीं होती, क्योंकि वह संकल्प से ही सभी अभिष्ट वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। अतः वह पुरुषार्थ अपेक्षित नहीं होता। इस प्रकार भोग भूमि में चारित्र के अभाव होने के कारण वह मोक्ष की सिद्धि नहीं होती। राजवाटिक ग्रंथ तीसरे अध्याय में 57 नंबर बताया गया है, भोग भूमियों में यद्यपि मनुष्यों में ज्ञान दर्शन तो होते हैं, किंतु चारित्र नहीं होता, क्योंकि उनमें भोग के परिणाम निरंतर बने रहते हैं। तिल्लोपनिषद ग्रंथ में चौथे अध्याय में 356, 358, 386 नंबर गाथा में भी कहा गया है कि भोग भूमि के
यौगलिक जीव नर नारी उत्तम भोग सामग्री के निरंतर सुलभ होने पर भी इंद्रिय विषयों में तृप्त नहीं हो पाते, निरंतर अभिलाषा इच्छा रखते हैं। वे युगल कल्प वृक्षों से प्राप्त भोग वस्तुओं को ग्रहण करके और विक्रिया से अनेक शरीर बनाकर विविध भोगों को भोगती है। चूंकि ये सब उत्तम युगल पारस्परिक प्रेम में ही अत्यंत आसक्त मुग्ध रहा करते हैं, इसलिए उनके श्रावकों चित्त व्रत व संयम नहीं होती। धवला ग्रंथ पुस्तक 1 पृष्ठ 405 में भी कहा गया है, भोग भूमि में उत्पन्न हुए जीवों के अनुव्रतों की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ तक अनुव्रत के होने में आगम का विरोध आता है। किंतु कर्म भूमि में असी मसी आदि 6 कर्मों से पुरुषार्थ से मानव अर्थ पुरुषार्थ व काम पुरुषार्थ की सिद्धि करते हैं। कर्म भूमि का निरूपण सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ 3 अध्याय में इस प्रकार किया गया है। कर्म भूमि यह नाम क्यों रखा गया, तो उत्तर बताते हैं कि जो शुभ व अशुभ कर्मों का आश्रय हो उसे कर्म भूमि कहते हैं। यद्यपि तीनों लोक कर्म का आश्रय है, फिर भी इससे उत्कृष्टता का ज्ञान होता है कि यह प्रकर्ष रूप से कर्म का आश्रय है। सातवें नरक को प्राप्त कराने वाले अशुभ कर्म का वर्तादि क्षेत्रों में ही अर्जन किया जाता है। इसी प्रकार सर्वार्थ सिद्धि आदि स्थान विशेष को प्राप्त कराने वाले पुण्य कर्म का उपार्जन भी यहीं पर होता है तथा पात्रदान आदि के साथ 6 प्रकार के असी मसी आदि कर्मों का आरंभ भी यहीं पर होता है। इसलिए वर्तादि की कर्म भूमि संज्ञा जाननी चाहिए। भगवती आराधना ग्रंथ गाथा 780 की विद्युदय टीका में उद्धृत श्लोकों में कर्म भूमि की विशेषता इस प्रकार बताई गई है, जहाँ मनुष्य असी मसी कृषि शिल्प विद्या वाणिज्य मतलब व्यापार और सेवा के द्वारा जीवन यापन करते हैं, तथा जहाँ मनुष्य संयम का पालन करके तपस्या में तत्पर होकर देवगति प्राप्त करते हैं अथवा कर्म शत्रुओं को मारकर मोक्ष जाते हैं, वे कर्म भूमियां हैं। वे कर्म भूमियां 15 हैं। उनमें जन्म लेकर वे कर्म भूमि मनुष्य पर्याप्तियां पूर्ण करते हैं। कर्म भूमि से ही मोक्ष सिद्धि में कर्म निद्रा हेतु तपस्या आदि की जाती है। भोग भूमि में तपस्या नहीं हो पाती है। तपस्या करने का स्थान केवल कर्म भूमि है। इस प्रकार मोक्ष सिद्धि में भी पुरुषार्थ आवश्यक है। यहाँ मुमुक्षु का जितना उत्साह व परिचय जय होगा, जितनी श्रद्धा व चारित्र आदि निर्दोषता होगी, जितना धैर्य होगा, उसी परिणाम अनुसार पुरुषार्थ की सिद्धि हो पाती है। इसलिए कुछ मुमुक्षु शीघ्र मुक्त हो जाते हैं, किंतु कुछ विलंब से मुक्त होते हैं और कुछ मुक्त ही नहीं हो पाते। इस तरह पुरुषार्थ के अनुरूप मोक्ष की सिद्धि होती है, यह स्पष्ट हो जाता है। श्रम तप का वाचक भी है। श्रम धातु का तपस्या भी अर्थ होता है। इसलिए जो श्रम या तपस्या करता है वह श्रमण होता है। श्रमण की परिभाषा बताई गई है। श्रमण कौन? तो जो श्रम या तपस्या करता है वो श्रमण कहलाता है। श्रम किसके लिए करता है? जो मोक्ष जाने के लिए श्रम करता है वो श्रमण कहलाता है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार श्रमण की तपस्विता निर्दिष्ट होती है। कर्म भूमि में भी संगी पंचेंद्रिय गर्भज पर्याप्त मनुष्य ही मोक्ष प्राप्ति के योग्य होते हैं। कितनी शर्त रखी, संगी भी चाहिए, पंचेंद्रिय गर्भज पर्याप्त मनुष्य, वही मोक्ष जाने की योग्यता रखता है। उनमें भी जो भव्य है वे ही मुक्ति के योग्य होते हैं। इस तरह मनुष्य गति में ही मोक्ष होता है। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ गाथा 290 में भी कहा गया है, मनुष्य गति में ही तप होता है।
मनुष्य गति में ही समस्त महाव्रत होते हैं, मनुष्य गति में ही ध्यान होता है और मनुष्य गति में ही निर्वाण होता है। मनुष्य गति में ही मोक्ष के होने से कुत्तों गधों आदि त्रैंचों को मोक्ष का ना होना स्पष्ट ही है। त्रैंच योनि में उत्कृष्ट रूप से कभी पंचम गुण स्थान ही हो सकता है, अधिक से अधिक होगा तो, क्योंकि उनके सकल संयम का अभाव है, इसलिए मोक्ष का भी अभाव है। तिल्लो पढ़ती ग्रंथ 5वें अध्याय 299 और 300 नंबर में भी कहा गया है गाथा में, संगी जीवों को छोड़ शेष 33 प्रकार के भेदों वाले त्रैंच जीवों के सब काल में एक मिथ्यात्व गुण स्थान होता है। संगी जीवों के गुण स्थान प्रमाण को कहते हैं। भरत व ऐरावत क्षेत्र के अंदर 5-5 आर्यखंडों में जघन्य रूप से एक मिथ्यात्व गुण स्थान और उत्कृष्टता कदाचित 5 गुण स्थान होते हैं, ऐसा बताया। धबला ग्रंथ पुस्तक 1 पृष्ठ 404 में प्रतिपादित किया गया है। शरीर से संन्यास ले लेने वाले जिन्होंने आहार का भी त्याग कर दिया है, उन त्रैंचों के संयम क्यों नहीं होता है? तो समाधान करते हैं, नहीं, क्योंकि उनके अंतरंग सकल निवृत्ति संयम का अभाव होता है। फिर प्रश्न किया, उनके सकल निवृत्ति का अभाव क्यों है? तो उत्तर करते हैं कि जिस जाति में वे उत्पन्न हैं उनमें संयम नहीं होता, यह नियम है। इस प्रकार उपरोक्त समग्र कथन का समीक्षण कर हे भक्तात्मन, मोक्ष प्रसाद की सिद्धि हेतु निर्धारित तपस्चरण आदि में सर्वथा प्रयत्नशील रहो, यह गाथा का तात्पर्य है। अब चारित्र के बिना मात्र ज्ञान से मोक्ष नहीं होता, इस बात की व्याख्या को अगली गाथा में करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोले पार्श्वनाथ भगवान की।